यमन अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बादशाहत की बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन में तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 65% आबादी सुन्नी मुसलमान है जो कि इमाम शाफी की पैरवी करते हैं, और बकिया 35% आबादी शिया मुस्लिम है। यमन का शहर सना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से एक बेटे ने यह शहर बनाया था। इस शहर में मौजूदा घरों का डिज़ाइन बहुत ही अलग किस्म के आर्किटेक्चर से बनाया गया है, जो कि इनके कल्चर की अक्कासी करता है। यहाँ बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिनमें से दरुल हजरा जो अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। सलामूस इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है जो नहायत खूबसूरत है। बाबल जमन जो 17वीं सदी का बना हुआ गेट है। यहाँ के रहने वालों के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस पहाड़ पर खड़े होकर इस शहर की बुनियाद रखी। यमन की करेंसी यमनी रियाल है जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बराबर और इंडियन 0.33 रुपये के बराबर है। मुल्क में हर वक्त हाना जंगी रहने की वजह से इनकी करेंसी और माशियत बहुत कमज़ोर है। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गल्फ ऑफ अदन है। इस साहिल समुंदर की अहमियत जियोग्राफी लिहाज से बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया के तजारती शिप्स इनके साहिल समुंदर से गुजर कर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप भी अपनी तजारत इसी रास्ते से करता है। इसी वजह से कुछ दिन पहले यमन ने इसराइल से आने वाले शिप्स को रोक लिया और मुतालबा किया कि गजा में पहले खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप को छोड़ेंगे। ये शिप यमन की हौसी फोर्स ने पकड़ी, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन की समुद्री हदूद पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए यमन की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन चाहे तो पूरी दुनिया की तिजारत को रोक सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इस मुल्क के मशहूर शहरों में से मोतल हदीद जो समुंदर के साहिल पर वाक़या है। इस शहर में यमन की सबसे बड़ी पोर्ट भी वाक़या है। याफा यमन का हिस्टोरिकल विलेज है। दोस्तों, अगर हम यमन की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क की तारीख कई हज़ार साल पुरानी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन के लोग बहुत पसंद थे। इस मुल्क का शुमार दुनिया के आगाज़ में आबाद होने वाले इलाकों में होता है। आम तौर पर कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस इलाके की बुनियाद रखी। शुरू में यह इलाका ईसाइयों का मरकज़ था। मलका सबा का ताल्लुक भी यमन से था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन पर मलका सबा या मलका बल्कीस की हुकूमत थी। इस दौर में भी दुनिया की बेशतर तिजारत का मरकज़ यमन ही था। 630 ईस्वी में यमन इस्लाम की आमद हुई। इस वक्त यमन अरब का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका था। इस दौरान यमन में मौजूद एक खास ग्रुप यमन पर अपना कब्जा करना चाहता था। ये कोई और नहीं बल्कि हौसी बागी थे। जी हाँ, ये वही हौसी बागी थे जिन्होंने अबू ज़बी पर भी अटैक किया था। हौसी बागी के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि ये शिया मुस्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। इराक कोवैत की जंग में यमन ने इराक का साथ दिया, जिसकी वजह से अरब ममालिक में यमन के लिए मुखालफत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि यमन को मिलने वाली इमदाद भी कम कर दी गई। हौसी कबाइल के सरबराह हुसैन बदरुद्दीन हासी ने ईरान की मदद से कुछ तंजीम तैयार की। इसने ईरान के ताउन से अपने जेर असर इलाकों में तरक्याती काम शुरू किए, तालीम का म्यार बेहतर किया। हौसी सरबराह अवाम की बहुत बड़ी तादाद को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। 2004 में यमन पर कब्जा करने के लिए हौसियों ने बगावत कर दी। इसे पहली हौसी बगावत भी कहा जाता है, लेकिन ये बगावत नाकाम हो गई और बदरुद्दीन मारा गया। दूसरी तरफ अलकायदा और मजबूत हो रही थी, तो अमेरिका ने अलकायदा से बचने के लिए हौसी बागियों और यमन की हुकूमत के दरमियान 2008 में अमन माहिदा तय करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता हौसी बागी और मजबूत होते गए और इनको ईरान भी मदद करने लगा। अमेरिका की मदद भी हासिल हो गई, लेकिन कुछ अरसे बाद अमेरिका ने हौसी बागियों को इमदाद देना बंद कर दी और हौसी बागियों ने सऊदीया से इख्तलाफात भी बढ़ाना शुरू कर दिए, और आज इन हौसी बागियों का ताल्लुक हमाद से भी बताया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।